हाय गाइज, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल लाइव 5 स्टडी बाय विनोद सर पर आप लोगों का स्वागत है। आज के दिन हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में मीन्स भिन्न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम्स में उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस के साथ साथ बेसिक भी हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शन है क्या, ये कितने टाइप का होते हैं, क्वेश्चंस कैसा एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये जो फ्रैक्शन चैप्टर मैंने इसलिए लिया हूँ क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसको P बाई क्यू के फॉर्मेट में कहा जाता है। P बाई क्यू के फॉर्मेट में से अगर कहा जाए कि ये P है और ये Q है, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि एक नंबर ले लिया कितना 2 और नीचे ले लिया 3, तो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, P और Q के जैसा लिखा हुआ है 2 और 3, लेकिन Q 0 है क्या? नहीं, मैंने Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। जैसे मैं अगर लिखूँ 3/0, क्या ये फ्रैक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 0 होना ही नहीं चाहिए। तो फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर जिसका अंश और हर होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंश। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर। माने अंश और हर होना चाहिए, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब ये जो फ्रैक्शन है ये 3 टाइप का है। पहला फ्रैक्शन को बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, दूसरे को बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन और तीसरे को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है सरल भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाएगा दशमलव भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाएगा सतत भिन्न। अब देखते हैं कि इन तीनों को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर लिखा हुआ है 2/4, तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? सिंपल फ्रैक्शन। इसको और काट करके लिख सकते थे ना? बिल्कुल। अगर एक नंबर लिखता हूँ 4/5, ये कैसा फ्रैक्शन है? सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन मीन्स आपको ये सिंपल वे में देखना है कि जो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा हो रहा है वो दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे भिन्न के जैसा लिखा हो रहा है। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहेंगे? अगर मैं कहूँ कि 0.5, तो 0.5 लिखा हो तो इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हो कि 0.5 बाई कितना 1, तो P बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया। तो ये भी तो अपने आप में एक फ्रैक्शन है, लेकिन डेसिमल में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। आ रहा है समझ में? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.25, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 0.25/1, तो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। बिल्कुल। आइए अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न मीन्स आपने देखा होगा कहीं लिखा हुआ कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 समथिंग, ऐसा कुछ फ्रैक्शन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा लिखा हुआ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सतत भिन्न। आ रहा समझ में सभी को कि हमने फ्रैक्शन क्या होता है ये सीखा, फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है ये भी देख लिए। अब हम लोग करेंगे क्या आगे कि अगर कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे ये साधारण फ्रैक्शन है ना, साधारण या तो सरल फंक्शन, तो इस सरल भिन्न को चेंज करेंगे हम लोग डेसिमल में, और डेसिमल को चेंज करेंगे किस में? सरल में या तो साधारण में। तो ये चेंज करने का तरीका कैसे हम लोग देखना ये देखेंगे। इसको भी चेंज करते हैं हम लोग साधारण वाले में, तो कैसे करेंगे? तो आइए नेक्स्ट वाले स्लाइड चलते हैं हम लोग। अब देखो मैंने टाइप 1 से लेकर के लिखा हूँ कि टाइप 1 टाइप 2 कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न मीन्स, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि साधारण भिन्न जो लिखा हुआ रहेगा, सपोज करो यहाँ लिख दिया कितना 4/5 एक भिन्न है, इसको चेंज करना है किसमें? दशमलव वाले में। तो दशमलव वाले में जब भी अगर चेंज करना हो तो सिंपल वे में क्या करना भाई? नीचे वाले वैल्यू जो ये हर है और ये जो आपका अंश है, इसको आप डिवाइड कर देना।
इसको अब क्या करना, डिवाइड कर देना। मतलब 5 से अगर डिवाइड करोगे 4 को तो देखो, तो पॉइंट रखोगे तो एक 0 हो जाएगा, और 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 40। कहने का मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 0.8, लिख सकते हैं ना, 0 इधर, बिल्कुल। तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल। मीन्स आप जब भी अगर कोई भी साधारण फ्रैक्शन को चेंज करना हो डेसिमल वाले में, मीन्स दशमलव वाले में, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में डिवाइड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना, 5 अपॉन समथिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने कितना, 6। तो ये आपका साधारण है। साधारण को चेंज करना है डेसिमल में, तो क्या करोगे, 6 से इसको डिवाइड करोगे। अगर आप 6 से 5 को डिवाइड करोगे तो ठीक है, 0 पॉइंट मतलब यहाँ पे 0, डेसिमल रखा तो 0, 8 6 48 हो जाता है, और बचा कितना, 2। अब 50 में से 48 जाएगा तो बचेगा कितना, 2। अब यहाँ पे 0 रख सकते हैं, 6 3 18, ऐसे आपका बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि 0 पॉइंट कितना लिख सकता हूँ, 83। तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, है ना। आ रहा है समझ में, बिल्कुल। तो इस तरीके से साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। अब आइए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना कैसे है। अब यहाँ पे अगर दशमलव भिन्न अगर मैं लिख देता हूँ 0 पॉइंट कितना, सपोज 8 लिख दिया, तो बताओ इसको साधारण में कैसे चेंज करेंगे। देखो साधारण में चेंज करने का एक ही तरीका, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखना कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको एज इट इज रहने देना। और 1 डिजिट के बाद इसका मतलब एक कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद तो 10। अब कहोगे 10 क्यों हुआ भाई, इस डेसिमल से ये आपका 10 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। कर सकते हैं ना जी, कर सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पे अब हम लोग ये कर सकते हो कि 8 डेसिमल से ये डेटा आपका कट जाएगा। मीन्स कहने का मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 8 बाय पॉइंट को हटाओगे तो 10, और इधर आपका 10 बाय 10 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये देखो, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। यहाँ से काट सकते थे कितना, इसको 2 से कितना 4, और 2 से कितना 5। इसका मतलब हुआ कि 4 बटे कितना हो गया, 5। तो ये साधारण भिन्न हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। आ रहा समझ में, हमने क्या कहा। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि 0.25 ऐसा लिखा और डेसिमल चेंज करना है, कितने डिजिट का और डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, इसलिए इस नंबर में क्या करना आपको, 100 डिवाइड कर देना और 100 मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई इस तरीके से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल में 100 डिवाइड कर रहा हूँ और 100 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, अब इस पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को आप ऐसे कहोगे ना, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 होगा, और ये 100 बाई 100 तो आपका रहेगा ही रहेगा। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 ऊपर में और नीचे 4। तो ये आपका साधारण में आ गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया। ठीक है, साधारण में चेंज करने का तरीका हम लोग देख लिए। तो ये चेंज आपने कभी भी अगर आता है तो चेंज करना कैसे, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 0.26, तो आप क्या करोगे, अब इसको ऐसे लिखो, 2 डिजिट के बाद है, मैंने इसके साथ अपने 100 मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना। इस डेसिमल को हटाएंगे तो इसका मतलब हो कि ये हट जाएगा 26 बाई इतना, तो इसको काट देना, तो 2 से काटेंगे तो 13 और 2 से काटेंगे तो 50। इसका मतलब हो गया 13 बटे कितना, 50। तो ये आपका रिजल्ट होगा। तो भाई इस तरीके से आपने निकाल सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि फ्रैक्शन जो है ना वो अलग अलग टाइप का कहलाता है। जैसे अगर कहा जाए एक प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मीन्स उचित भिन्न बोलते हैं इसको। अब उचित भिन्न किसको बोलते हैं, अब हम यही कहेंगे कि जिस भिन्न में या तो जो फ्रैक्शन रहेगा अगर उसका अंश अगर कम रहे, किससे, हर से, अंश कम रहे, कम हो किससे, हर से। इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ कि अंश जो है वो लेस है हर से। तो इसका मतलब हुआ
कि वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा जी, उचित भिन्न कहलाएगा या तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे यहीं पे देखो ना, लिख दो कोई भी नंबर, 2 है नीचे 3, तो ये देखो तो ये अंश आपका कितना है, अंश यही है, और ये क्या आपका हर है। इसका मतलब कि यहाँ पे अंश कितना 2, ये कम है किससे, 3 से, तो ये कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, उचित फ्रैक्शन। अगर मैं लिखूँ 5/6, ये कैसा फ्रैक्शन है, यही अंश, ये 5 जो है ये छोटा है किससे, 6 से, मतलब ये 5 जो है आपका छोटा है ना, ये अंश, तो इसका मतलब ये कौन सा कहलाएगा, उचित फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक क्वेश्चन पूछ दूँ कि भाई बताओ, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ हाँ, कि निम्नलिखित में से, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन है। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कौन कौन सा, 6/7, एक नंबर दे रहा हूँ 4/3, एक नंबर दे रहा हूँ 3/2, एक नंबर दे रहा हूँ 8/7। अब आपको बताना है कि इन सभी में से उचित भिन्न कौन है। तो आप क्या कहोगे कि जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। तो यहाँ पे आप देखो अंश कहाँ है छोटा, हर से, देखो ये अंश 4 है, हर से बड़ा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये 3 2 से बड़ा है, अंश बड़ा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी अंश बड़ा है, और यहाँ पे अंश कितना 6 7 से छोटा है, मतलब ये होगा ही होगा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो सिंपल वे में यही आपको समझना था कि अंश वाला वैल्यू हर वाले वैल्यू से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसी का जस्ट अब अपोजिट हम लोग बात करें तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुचित भिन्न या तो विषम भिन्न। इसमें आप यही कहोगे कि जो अंश होता है, अंश, वो अंश बड़ा होना चाहिए किससे, हर से। अगर अंश बड़ा हो जाए हर से, तो इसका मतलब वो कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ 4/3, ये कैसा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर, क्योंकि 4 आपका जो अंश है ये बड़ा है ना किससे, हर से, अंश बड़ा हो गया आपका, तो ये तो बड़ा हो गया, इसलिए आपका ये कौन सा कहलाएगा, अनुचित भिन्न। चलिए एक और लिखता हूँ मैंने, अगर मैं लिख देता हूँ 7/5, ये कैसा फ्रैक्शन है, अनुचित है, मीन्स विषम है। तो ये सभी आपका, क्योंकि ये अंश क्या आपका बड़ा है किससे, हर से। तो ये भाई चीज़ें आपने देख सकते हो। इसका एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप लोग बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि निम्न में से इम्प्रॉपर या तो विषम भिन्न कौन है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8/9, एक लिख देता हूँ 5/6, एक लिख देता हूँ 3/7, और एक लिख देता हूँ 10/9। अब बताओ विषम कौन है। विषम में आपने यही कहोगे ना कि अंश बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अंश 8 है, हर से छोटा है। ये अंश 5 है, हर आपका 6 से छोटा है। ये अंश है, इससे छोटा है। ये अंश है, हर से बड़ा है। देखो यहाँ पे बड़ा हो गया ना, इसका मतलब हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है कौन सा है, विषम भिन्न है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आ रहा है समझ में? चलिए बहुत अच्छा। अगर समझ में आ रहा हो भाई, तो आप लोग क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। इस तरह से मैं आपको वीडियो दिया करूँगा, आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हो। आइए टाइप नेक्स्ट चलता हूँ। हमने टाइप नेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न तय कैसे करते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न को तय कैसे करते हैं, ये चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। फिर तो अब यहाँ पे आज जो सीखने वाले सबसे बड़ी और सबसे छोटी वो कैसे, तो इसमें कई प्रकार के आपको भिन्न मिलेगा। जैसे केस 1 केस 2 हमने लेकर के चल रहा हूँ। केस 1 केस 2 इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग टाइप्स भी हो जाते हैं इसके पता करने के लिए, बड़ा भिन्न कौन है और छोटा भिन्न कौन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जब भिन्न का हर तो आपको पता है कि नीचे वाले डेटा, तो जब भिन्न का हर बराबर हो या समान हो तो उस केस में हम लोग कैसे चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे एक नंबर लिखता हूँ
मान के चलो कि 2/10 है, 5/10 है, 6/10 है और एक 3/10 है। इस तरह से कोई फ्रैक्शन लिख दिया। तो इसमें क्या है कि भिन्न का जो हर है वो हर क्या होना चाहिए, बराबर या तो समान। देखो इसमें कितना है 10, इसमें कितना है 10, इसमें भी कितना है 10, इसमें भी कितना है 10। अगर ऐसा फ्रैक्शन कहीं दिखे जिसका हर बराबर हो तो आपको करना क्या है, जिसका अंश बड़ा दिखे वही बड़ी भिन्न कहलाएगा और जिसका अंश छोटा दिखे वही आपका छोटी भिन्न कहलाएगा। तो यहाँ पे अंश किसका बड़ा है भाई, ये तो अंश बड़ा है, इसका मतलब बड़ी भिन्न आपका क्या कहलाएगा, बड़ी भिन्न कौन हो जाएगा 6/10। जिसका अंश छोटा है जैसे ये हो गया, अंश छोटा, ये क्या लाएगा छोटी भिन्न, ये क्या कहलाएगा छोटी भिन्न कहलाएगा, कितना 2/10। आ रहा है समझ में। तो भाई आपको करना क्या था कि अगर सभी का हर बराबर दिखे आपको तो उस केस में क्या करना हो कि जिसका अंश बड़ा दिखे उसको बड़ी कहना और जिसका अंश छोटा दिखे उसको छोटी कहना, छोटी भिन्न कहना। अब आते हैं केस नंबर 2 में। अगर भिन्न का हर जो है वो असमान रहे तो क्या करेंगे भाई, हर अगर असमान हो तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे एक नंबर में लिख रहा हूँ, हाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ 15/16 एक भिन्न हो गया, दूसरा हो गया 19/20, एक हो गया आपका 24/25, एक हो गया आपका 36/37। अगर ऐसा हो तो इसको आप कैसे कहोगे कि भाई कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो हर सबका अलग अलग है ना, 16 है, 20 है, 25 है, 37 है। तो इस केस में अब हम लोग कैसे जांचेंगे कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका भाई। सबसे पहले आप ये करना कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, अंश और हर, अंश और हर का डिफरेंस निकालना। इन दोनों का डिफरेंस 16 - 15 कितना होगा 1। अब जैसे इन दोनों का डिफरेंस आया 1, अब 15 को डिवाइड कर, जो ऊपर वाला अंश है अंश को डिवाइड कर देना 1 से, कितना वैल्यू आएगा 15, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में अंतर कितना है 1, डिफरेंस कितना 1। अब जो ऊपर वाला वैल्यू है 19, इसको डिवाइड कर देना 1 से, तो कितना हो जाएगा 19।